आ रहा है अदृश्य लड़ाकू विमान। आ रहा है राफेल का भी बाप। राडार से बचेगा, दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर वाला फाइटर जेट। 5वीं पीढ़ी का आधुनिक विमान बनाएंगे भारत और रूस। थर्राया चीन जैसा दुश्मन भी। दुनिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के युग की शुरुआत वैसे तो 2005 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर से मानी जाती है। आज 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत, चीन, रूस, जापान, तुर्की, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों के पास या तो बन चुके हैं या विकास के चरण में हैं। विश्व में कौन कौन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं? देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये 5वीं पीढ़ी का क्या मतलब बनता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की कोई स्वीकृत या सटीक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन नामक निर्माता ने इसे परिभाषित किया। वे एयरक्राफ्ट जिनमें उन्नत एवियोनिक्स सुविधाओं, अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम, स्टेल्थ तकनीक, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट राडार दैट इज LPIR और उच्च प्रदर्शन एयरफ्रेम जैसे सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल हुआ हो, वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का कहे जाते हैं। जैसे अमेरिकी लॉकहीड का F-22 रैप्टर, HAL का M का जो भारत का है, सुखोई Su-57 फेलॉन वो रूस का है, चेंगदू J-20 चीन का है। इसी तरह से कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को डराने वाली एक खबर आई है। जल्द ही भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का विमान बना सकते हैं। ये ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे दुश्मन सेना ना तो देख पाएगी, ना पता लगा पाएगी और ना ही उस पर हमला कर पाएगी। भारत रूस मिलकर पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं। अब अगर भारत में इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ तो ये दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है। संभावना है कि भारत में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण जल्द ही शुरू हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि रूस के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट के भारत के साथ साझा उत्पादन पर बात चल रही है। भारत और रूस 2 दशक से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट FGF-A के साझा उत्पादन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर 2018 में ये बातचीत रुक गई थी। अब इसके दोबारा शुरू होने से संभावना बन रही है कि FGF-A का निर्माण भारत में शुरू हो सकता है। कितना खतरनाक है ये FGF-A फाइटर जेट, तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जान लें कि FGF-A एक ऐसा फाइटर जेट होता है जिसे रडार पर देखा ना जा सके, जो बहुत देर तक सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से चल सके। उसके हथियार ऐसे हों जिसमें जमीन, आसमान और समुद्र में हमला किया जा सके और खतरे को भांपकर खुद फैसला कर सके। ये वो एयरक्राफ्ट होंगे जो सुखोई 30 Mk-1 और रफाल जैसे फाइटर प्लेन से भी ज्यादा घातक होंगे और भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इंडियन एयरफोर्स का यह पहला स्टेल्थ विमान होगा। यह विमान ना सिर्फ हल्का होगा बल्कि रडार की नजरों से ओझल होकर उड़ान भरने की काबिलियत रखेगा। अगर ये डील फाइनल हुई तो ये इंडियन एयरफोर्स का पहला स्टेल्थ विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे रडार देख नहीं पाएंगे। पिछले कुछ सालों में 5वीं पीढ़ी यानी लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने हवाई युद्ध के मायने ही बदल दिए हैं। दुनिया की हर पावर अब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना चाहती है, वो चाहे कोई भी देश हो। जिसके पास ताकत है वो कर सकता है और यूक्रेन में के जंग में तो ये दिखा ही चुका है अपना जलवा। इस समय दुनिया में अमेरिकी F-35 और F-22, चीन का चेंगदू 20 के अलावा रूसी सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स हैं।
कई और देश भी ऐसे जेट्स बनाने की कोशिश में लगे हैं। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल किया है और उसे सीरिया के अलावा यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है। अब FGFA से क्या उम्मीदें हो सकती हैं? देखो, FGFA से केवल बहुभूमिका की बजाय एक स्विंग रोल विमान होने की उम्मीद है। मल्टी रोल विमान के विपरीत स्विंग रोल एक ही मिशन में एक से अधिक भूमिका निभा सकता है। इसमें उन्नत स्टेल्थ विशेषताएं शामिल होंगी, जिसमें पारंपरिक राडार से इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। उसके सुपरसोनिक गति तक पहुंचने की उम्मीद है, यहां तक कि आफ्टर बर्नर के बिना भी सुपर क्रूज क्षमता कहा जा सकता है। इसमें लड़ाकू विमान के भीतर सुपर पैंतरेबाजी, डेटा फ्यूजन और मल्टी सेंसर एकीकरण को शामिल करने की भी उम्मीद है। सरकार इस मुद्दे को कैसे हल करने की योजना बना रही है? रक्षा मंत्रालय ने इन मुद्दों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में क्रमशः एक सेवारत एयर मार्शल, एक IIT प्रोफेसर और HAL और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड के 2 पूर्व प्रमुख शामिल हैं। रिपोर्ट अप्रैल में सौंपे जाने की उम्मीद थी, उसके बाद सरकार फैसला लेने वाली थी। 2016 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिप्री जिसको कहते हैं, इसकी रिपोर्ट में भारत को दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बताया गया। स्वदेशी हथियार निर्माण क्षमता के लिए दशकों से लगातार सरकारी समर्थन के बावजूद भारत की समग्र सफलता का सर्वोत्तम रूप से मामूली माना जा रहा है। निकट भविष्य में मानव चालित लड़ाकू विमानों को दूर से संचालित लड़ाकू विमानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक बड़ी चुनौती घातीय गति है, जिसके साथ प्रौद्योगिकी बदलती है। उत्पादन के सफल होने तक बड़ी गर्भधारण अवधि वाली परियोजनाएं तकनीकी रूप से अप्रचलित हो सकती हैं। अब भारत को हथियार डिजाइन में सबसे आगे रहने की जरूरत है। भले ही डिजाइनों का जीवन काल छोटा हो या उन्हें तेजी से अधिक सामयिक तकनीकों से बदल दिया जाए, भारत को अत्याधुनिक हथियार निर्माण क्षमताएं भी बनाने की जरूरत है। यदि राष्ट्र समकालीन हथियार डिजाइन और विनिर्माण क्षमता दोनों के साथ आश्वस्त है, तो ही भारत खतरे की धारणा के अनुसार उचित समय में हथियार सूची बनाने में सक्षम होगा। भविष्य की सशस्त्र सेनाओं से समकालीन हथियारों से लैस होने की उम्मीद की जाएगी, लेकिन उनका जीवन चक्र छोटा होगा। उन्हें केवल छोटी सूची के साथ समर्थन की भी आवश्यकता होगी, जिसे चेतावनी अवधि के दौरान निर्माण द्वारा बनाया जा सकता है। Su-57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। हैरानी की बात यह है कि ये सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेजी गति से हमला। इसकी जी लिमिट जो है वो है +9.0 है। इसकी लंबाई 65.11 इंच है, जबकि विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स, एंटी रडार तकनीक और हथियारों का समावेश किया गया है। रूस का यह स्टेल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला। यह किसी फाइटर जेट की उड़ान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ऐसी ऊंचाई पर फाइटर जेट को आसानी से देखा नहीं जा सकता। इसके अंदर 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है, यानी दुश्मन के फाइटर जेट, टैंक या बख्तरबंद वाहन पर ताबड़तोड़ गोले बरसा सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। हवा से हवा में मार करने के लिए अत्याधुनिक R-77M, R-74M2 या इस डेलिए 810 मिसाइल तक लगा सकते हैं। हवा से हवा सतह पर मार करने के लिए 4
KH-38M या KH-59 MK2 मिसाइल लगा सकते हैं, यानी आसमान से जमीन या जंगी जहाज पर हमला करना आसान है। इसके अलावा 2 एंटी शिप सीरीज की मिसाइलें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जा सकते हैं, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के लिए सारे हथियार इसमें मौजूद हैं। साथ ही दुश्मन के राडार से बचने के लिए भी फिलहाल इस फाइटर जेट का इस्तेमाल अभी तक तो रूसी एयरफोर्स कर रही है, लेकिन इसके 4 वेरिएंट्स हैं। Su-57 बेसिक यानी पहला फाइटर जेट सीरीज, फिर 57E एक्सपोर्ट वर्जन है, तीसरा Su-57M जो अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGF-A है। FGF-A को लेकर भारत के साथ प्लानिंग है और HAL, सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर काम करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, बहुत जल्द ही इस पर खबर आएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।